तो दोस्तों ये बीबी का मकबरा है जिनके नाम से ही बीबी की मस्जिद है। और सामने की तरफ बिल्कुल देखते हैं तो हम ये बीबी की मस्जिद, और ये उन्हीं के नाम से इस मस्जिद का नाम रखा गया है। और ये है उनका मकबरा। अंकल भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये इस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये बीबी का मकबरा है। दोस्तों हम लोग आ गए हैं अब एक मीनार वाली मस्जिद के नाम से फेमस ये मस्जिद। और वैसे ये झूलता हुआ मीनारा भी कहा जाता है इस मस्जिद को। उसकी वजह एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो एक मीनारा आप कम देख रहे हैं, ब्रिटिशर्स ने इस एक मीनारे को निकाल कर चेक किया था कि आखिर ये हिलता कैसे है। क्योंकि पास वाले मीनारे को हिलाएं तो दूसरे वाला हिलता था, और फर्स्ट वाले को लाए तो सेकंड वाला हिलता था। और ये मस्जिद उस वक्त की बनी हुई है। लगभग आज हम गुजरात के अहमदाबाद गुजरात सल्तनत के लगभग 10 मॉन्यूमेंट्स जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं उन सभी पर होकर आए हैं। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मस्जिद है इसके जो अंदर की साइड जो खंबे हैं वो हर एक का डिज़ाइन अलग दिया हुआ है। जैसे कि पिछली जो मस्जिदें थीं उनके अंदर डिज़ाइंस अलग थे। और उसी तरह से ये मस्जिद भी दो पार्टीशन में बांटी गई है राइट साइड से, जिसमें ऊपर की तरफ महिलाएं नमाज़ पढ़ सकती हैं और नीचे की तरफ पुरुष। और महिलाओं के आने का एंट्रेंस दूसरी साइड से है। तो ये एक मस्जिद की डिज़ाइन है। और इसके अलावा जो इसमें भी पूरी जो शैली है वो इसी तरह की है जो भारतीय शैली और गुजराती शैली है। और साथ ही यहाँ के जो खंबे हैं कुछ अलग हैं और कुछ मिलते जुलते हैं। लेकिन जब हम अहमदाबाद की शाही छोटी जामा मस्जिद की तरफ जाते हैं तो वो थोड़ी अलग तरह की होती है। उसके खंबे काफ़ी सारे अलग अलग हैं। और यहाँ पर जो आप नक्काशी देख रहे हैं, सारी गुजरात सल्तनत की कोई सी भी मस्जिद देख लें, बिल्कुल बारीक नक्काशी है अलग अलग तरह की। और इसके अंदर पूरा गुजराती और हिंदुस्तानी भारतीय मिश्रण इसमें शामिल है। सामने की तरफ जो है वो मिंबर है जहाँ पर इमाम नमाज़ पढ़ते हैं। और ऊपर की तरफ ये जो सीढ़ियाँ गई हुई हैं, इस सीढ़ियों पे जाके खुतबा देते हैं, यानी कि भाषण। तो ये भाषण देने के लिए बनाया गया था। और इस तरफ हम जब जाते हैं तो राइट साइड में दो हिस्सों में मस्जिद को नहीं बांटा गया है, वो एक ही हिस्से में है। वो पीस राइट साइड में इस वजह से कि महिलाएं नमाज़ पढ़ सकें। और मस्जिद के हर थोड़ी दूर में एक मेहराब है जो मिंबर की तरह बना हुआ है। इसे मिंबर एक ही जगह होता है जहाँ पर नमाज जो इमाम है वो लीड करता है, नमाज का नेतृत्व करता है। और ये जो जितनी भी गुजरात सल्तनत की मस्जिद है उसमें इसी तरह की जालियाँ लगी हुई हैं। तो हमने 8 बजे सफ़र शुरू किया था और अभी 7 बजने वाला है। और हमारा सफ़र जो है वो अब यहाँ पर एंड होने वाला है। एक और चीज़ की जो 4 अहमदों ने अहमदाबाद सल्तनत की बुनियाद रखी थी, उन 4 हम अहमदों के बारे में भी बात करने वाले हैं। और जिसमें से 2 अहमद, एक तो अहमद शाह ख़ुद एक बादशाह थे, और दूसरे अहमद हमने जो देखा था अहमद शाह खट्टू रहमतुल्लाह अलैह, जिनके काफ़ी सारे गुजरात में मुरीद रहे हैं, अहमदाबाद में मुरीद रहे हैं। अहमद शाह हो, कुतुब आलम हो, उनके पोते हों, और काफ़ी सारे बुज़ुर्ग यहाँ पर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लास्ट वाले अहमद हैं वो कालू शाह, जो रेलवे कालू शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनके उसी एरिया को कालू शाह भी कहते हैं। तो वो कालूपुर के आसपास जो दरगाहें हैं उसमें से एक मज़ार जो है वो उन अहमदों में से एक है। तो लास्ट विज़िट हमारा वहाँ पर होने वाला है और वहाँ पर जाके हम सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। तो जनरली इस मस्जिद को बीबी जी की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। वैसे इस मस्जिद के कई नाम हैं, जिसमें से एक झूलता हुआ मीनारा है। झूलते हुए मीनारे की कहानी ये है कि एक मीनारे को हिलाते हैं तो सेकंड वाला हिलता है, और फर्स्ट वाले को हिलाते हैं तो
फर्स्ट वाले को हिलाती है तो सेकंड वाला हिलता है, सेकंड वाले को हिलाते हैं तो फर्स्ट वाला हिलता है। इसमें फिर ब्रिटिशर्स ने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की और उसको निकाल के चेक किया कि ये किस वजह से होता है। तो कोई वाइब्रेशंस होते हैं और वो उस वाइब्रेशन की वजह से एक से दूसरा हिलता है। फिर इस मस्जिद को एक मीनारे वाली मस्जिद के नाम से भी जाना जाने लगा और बीबी जी की मस्जिद। हम ये जनरली एक चीज़ ये देख सकते हैं कि जितनी भी गुजरात सल्तनत की मस्जिदें हैं उन सब का यही जो आर्किटेक्ट है, जो वास्तु है, वो बिल्कुल भारतीय शैली और गुजराती शैली के अंदर, जैसा कि मैंने बताया। और सारा जितनी भी मस्जिदों में जाएं, या अहमद शाह के वक्त में जाए या महमूद बेगड़ा के वक्त में जाए, उन सब के वक्त की मस्जिदों का जो वास्तुकला है, जो आर्किटेक्ट है, वो बिल्कुल डिज़ाइन बिल्कुल सेम ही रहता है गुजराती स्टाइल के अंदर। वही वो खिड़कीदार जालियाँ और मेहराब बने हुए हैं। इसी के साथ में जो अंदर की तरफ जाते हैं तो खंबे बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये बीबी का मकबरा है जिनके नाम से ही बीबी की मस्जिद है। और सामने की तरफ बिल्कुल देखते हैं तो हम ये बीबी की मस्जिद, और ये उन्हीं के नाम से इस मस्जिद का नाम रखा गया है। और ये है उनका मकबरा। अंकल भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये इस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये बीबी का मकबरा है। वजू तो चला हुआ ही है। حي على الصلاة